नमस्ते। क्या आप भी साइटिका की प्रॉब्लम से परेशान हैं? साइटिका एक सिम्टम है स्लिप डिस्क का, जिसमें आपको कमर में काफ़ी दर्द रहता है, लोअर बैक में स्पेशली। और आप जब बैठते हैं लंबे समय तक तो आपके दोनों पैरों में नमनेस आ जाती है या एक पैर में नमनेस आ जाती है, जैसे जिसे हम सुन्न होना बोलते हैं। और अगर आप को आपकी हील तक पेन होता है, कमर से लेके हील तक एक पिंचिंग पेन होता है, तो आपको साइटिका का प्रॉब्लम है। और साइटिका एक सिम्टम है, एक लक्षण है किस बीमारी का, जिसे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। अभी स्लिप डिस्क क्या होता है? हमारी स्पाइन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें 33 वर्टिब्रेज होती हैं। 33 वर्टिब्रीज मतलब प्लेट्स जैसे होते हैं, 33 एक के ऊपर एक। हर दो प्लेट के बीच में जेल जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। वो लचीली होती है काफ़ी, तो इन दोनों डिस्क के बीच में होती है। जब हम ज़्यादा लंबे समय तक बैठते हैं तो ये दोनों डिस्क एक दूसरे के करीब आने लगती हैं प्रेशर की वजह से, और ये डिस्क जो है वो बाहर निकलने लगती है। और जब वो बाहर निकलती है तो सराउंडिंग नर्व्स को टच करती है, और सबसे पहले वो करती है हमारी साइटिक नर्व को टच। साइटिक नर्व जो है वो सबसे बड़ी शरीर की नर्व है, जो पीछे बैक से, लोअर बैक से शुरू होते हुए, कमर के हिस्से से शुरू होते हुए, थाइज से होती हुई, घुटनों से होती हुई हमारी हील तक ट्रैवल करती है। तो जब इसमें पेन होता है तब हमको साइटिका पेन होता है। इस साइटिका पेन का बहुत ही अच्छा इलाज है हमारे पास। अगर आप कुछ डेली योगा स्ट्रेचेस 4 से 5 मिनट, आप 2 से 3 योगा स्ट्रेचेस करेंगे तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसा मिरेक्युलस एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो मैंने पहले अपने वीडियो में शेयर किया है, और हज़ारों लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। मुझे बहुत सारे फीडबैक कमेंट्स आते हैं कि हमें आधी रात को पेन उठा, हमने आपका वीडियो देखा और इमीडिएटली ख़त्म हो गया। हम शादी में गए हुए थे, वहाँ पे हमको पेन उठा, हमने वीडियो सर्च किया यूट्यूब पे, हमारा ठीक हो गया। कितनों की सर्जरियाँ रुक गई जिनको डॉक्टर ने बोला था साइटिका पेन है तो आपको सर्जरी कराना पड़ेगा स्लिप डिस्क की, और उन्होंने ये थेरेपी अपनाई। फिर उन्होंने कुछ पर्सनल कंसल्टेशन सेशन भी लिए तो उनका ये पूरा ठीक हो गया कम्प्लीटली। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वो योगा स्ट्रेचेस हैं जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। पहला आसन, जिसे ताड़ासन कहते हैं, वो हम करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, और इस आसन को आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। अपने पैरों की दोनों एड़ियों को उठा लेंगे, पैरों के उंगलियों पर सपोर्ट देते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे और होल्ड करेंगे 30 सेकंड्स तक। अगर आपको गिरने का डर है तो आप इस आसन को वॉल की सपोर्ट से करिए, तो आप गिरेंगे नहीं इसमें। और इसमें आप अपनी आँखों को खुला रखेंगे, आँखें बंद नहीं करना है। सांस को अपनी नॉर्मल रखना है, और इस आसन को जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तक इस आसन को आप करेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम दूसरा आसन करेंगे, उसके पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। दूसरा आसन जो है वो हमारा त्रियक ताड़ासन होगा, जिसमें आप दोनों पैरों को थोड़ा सा खुला रखेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को लेकर के फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे फिर से, और धीरे धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और साइड में टर्न हो जाएंगे, राइट साइड में। और इसको होल्ड करेंगे नॉर्मल सांस के साथ, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। और फिर धीरे 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 वापस आ जाएंगे सेंटर में। इसी तरीके से अब दूसरी तरफ को हम झुकेंगे, हाथों को खींचते हुए सर को सीधा रखेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। होल्ड करेंगे जितनी देर कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड मिनिमम होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो इस शीतली ताड़ासन में रिलैक्स करेंगे, जिसमें पैर दोनों खुले हुए हैं, हथेलियाँ नीचे की तरफ हैं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ा हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है जिसे हम शीतली ताड़ासन कहते हैं, रिलैक्सेशन पोज। अब मैं आपको एक और स्ट्रेच देने वाली हूँ, जिसमें आपको
दोनों पैरों को या तो खुला रखना है या फिर आप दोनों पैरों को जॉइन करके रख सकते हैं और इसमें आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे और सीधा ऊपर की तरफ देखेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें मेरी जो स्पाइन है एकदम स्ट्रेट है। स्पाइन को स्ट्रेट करना है जितना हो सके ऊपर देखते हुए, जिससे हमारे वर्टिब्रीज के बीच का गैप जो है वो बढ़ जाए और डिस्क अपनी जगह पर आके सेट हो जाए। इसको होल्ड करेंगे हम 15 से 30 सेकंड्स तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ध्यान रखेंगे कि कमर को जितना सीधा हो सके उतना सीधा रखेंगे ऊपर देखते हुए इस आसन में। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपकी लंबर स्पाइन के लिए। 30 सेकंड्स तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं सीधा देखते हुए। अब धीरे धीरे आप वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट 3 स्ट्रेचेस मैं आपको सिटिंग पोजीशन में बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आप बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे सामने की तरफ और अब दोनों पैरों को खोल लेंगे और बेंड कर लेंगे। अब आप जैसे देख रहे हैं मैंने राइट लेग को लेफ़्ट नी के ऊपर रखा है, इस तरह से आप रख लेंगे और अपने लेफ़्ट फुट को अंदर की तरफ खिसकाते जाएंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे हाथ के सपोर्ट से और होल्ड करेंगे थोड़ी देर। इससे आप देखेंगे आपको इमीडिएटली साइटिका पेन में रिलीफ मिलेगा। इसको आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो। नॉर्मल सांस रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहिए और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए पैर को आगे खिसकाते हुए। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ करेंगे सेम और पैर को अंदर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खिसकाएंगे जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच फील हो। होल्ड करेंगे 10 to 15 सेकंड्स तक और नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। इससे इम्मीडिएटली आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा साइटिका पेन में। और इसके बाद जो एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे वो तो मिरेक्युलस है। अभी अपने पैरों को धीरे से खोल लीजिए। अब हम भूनमन आसन करेंगे। इसमें करना क्या है, आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट होना है जैसे मैं बता रही हूँ। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। इनहेल करते हुए सेंटर में आना है, एक्सेल अदर साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल अदर साइड। धीरे धीरे आप करिए, इससे भी आपका साइटिका पेन रिलीज़ होगा, वर्टिब्रीज को थोड़ा मूवमेंट मिलेगा। करते रहेंगे, 10 राउंड तक कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट होना है, सांस भरते हुए बीच में आना है। फिर आखिरी राउंड में आप होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ जाएंगे, सेम वे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। पैरों की हैवीनेस को निकालने के लिए अब हम दोनों पैरों को थोड़ा हिलाएंगे इस तरह से। घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे कंटिन्यूसली। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा थाइस के एरिया में, काफ मसल्स के एरिया में। अब हम अपने दोनों हाथों को साइड में रखते हुए अपने दोनों पैरों की उंगलियों को अपने फेस की तरफ खींचेंगे और एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे, काफ स्ट्रेच। इनहेल करते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ खींचेंगे। इनहेल अप, होल्ड 5 सेकंड्स, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस भरिए ऊपर की तरफ, सांस छोड़िए नीचे की तरफ। अब दोनों पैरों को दूर दूर रखते हुए और दोनों पैरों को अंदर की तरफ ड्रॉप करेंगे, मतलब दोनों पैरों की बड़ी उंगली एक दूसरे को टच होनी चाहिए। ये खास स्ट्रेच है साइटिका के लिए। फिर दूर कर लीजिए, फिर पास करिए, इस तरह से सेपरेट, देन क्लोज,
ये सब योगा स्ट्रेचेस आपको डेली बेसिस पे करने हैं और एक मिरेकुलस एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज 2 से 5 मिनट तक आपको डेली करनी है। कौन सा है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट? आपको लेना है अपना हाथ पर 2 उंगलियां यहाँ पर, 2 उंगलियां यहाँ पर, इनके बीच में आपको ये पॉइंट मिलेगा। मैं आपको मार्क कर देती हूँ। तो जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पर तो आपको बीचों बीच ये एक मैंने मार्क किया है लाइन, ऐसा ही आपको इस हाथ में करना है, दोनों ही हाथ में आपको करना है। अगर जल्दी आपको पेन से रिलीफ लेना है तो आप थोड़ा ले लेंगे ऑयल हाथ में। मैं एक एंटी इन्फ्लामेटरी ऑयल का बोलती हूँ जो हमारी स्वेलिंग के कम करता है, जो स्वेलिंग को कम करता है। सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में आप थोड़े से मेथी दाने को डाल करके रख देंगे बॉटल में भर के, और उस ऑयल को आप हाथ में लेंगे और इस पॉइंट की 2 से 5 मिनट तक आप मसाज करेंगे कंटिन्यूसली, जब तक कि बहुत गर्म ना हो जाए। जब ये बहुत गर्म हो जाएगा तो आप धीरे से हटा लेंगे और फिर दूसरे हाथ पर आप 2 से 5 मिनट तक इसकी मसाज करेंगे। ये करने के बाद आपको यहाँ पे सीट थेरेपी करनी है रात के टाइम पर। क्या करना है आपको? एक टेप लेना है, पेपर टेप इस टाइप से, और इस पर चिपकाने आपको 4 दाने मटर के, लाइन से एक दूसरे से चिपके हुए 4 मटर के दाने, या फिर आप 4 सोयाबीन के दाने चिपका करके उनको आप इस हिस्से पर चिपका लेंगे टेप की मदद से, और रात भर इसको लगा रहने देंगे और सुबह आप निकाल कर फेंक देंगे। तो ये सीट थेरेपी आप इस हिस्से पर करेंगे और आपको जो योगा स्ट्रेचेस दिए हैं वो आप करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको जिस दिन किया है आपने, एक ही दिन के अंदर आपको 20 से 50% तक रिलीफ मिल जाएगा। और फिर आप जब 3 दिन कंटिन्यूसली करेंगे, दिन में 3 बार इस पॉइंट की मसाज कर लीजिए 2 से 5 मिनट के लिए, और रात में सीट थेरेपी कर लीजिए। सुबह उठ के खाली पेट थोड़े योगा स्ट्रेचेस कर लीजिए जो मैंने आपको दिए हैं। बस हो गया आपका साइटिका पेन ठीक। तो आप ये करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये मिरेक्युलस है। जो भी मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ वो मैंने बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया होता है पहले, तभी मैं उनके एक्सपीरियंस से नया वीडियो बनाती हूँ। तो ट्राई करिए और शेयर करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग साइटिका से परेशान हैं, सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप उन्हें सर्जरी से बचा सकते हैं। तो जो भी आपका फ़ायदा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और अगर आप कोई कोर्स चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी में, मुद्रा थेरेपी में, योगा थेरेपी में, तो आपको लिंक सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपका केस सीरियस है जहां आपको डॉक्टर ने सर्जरी बताया है और आपको इस मसाज से भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो आप अपना कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैं आपको एडवांस ट्रीटमेंट भी इस प्रॉब्लम का दूंगी, जो मैंने कई लोगों पे ट्राई किया है, जिससे कई लोगों का साइटिका पूरी तरह ठीक हो गया है। उनको सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, जहां उनको डॉक्टर ने बताया था कि आपको 1 या 2 महीने के अंदर सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो आप अपना कंसल्टेशन सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको लिंक पर क्लिक करना है और कंसल्टेशन सेशन बुक करना है, और फिर आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो पर बात कर सकते हैं और आगे का हम उसमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।